अब मैं आज आप लोग को माई टर्न लेसन 3 में जितने भी माई टर्न है उसके एक्सरसाइजेस आप लोग को बताऊंगी, ठीक है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आता है माई टर्न 1। अब इसमें देखिए, राइट द नेम्स ऑफ द बॉडी पार्ट्स इन द गिवन बॉक्सेस। आपको ये बॉक्सेस गिवन है बुक में, और मतलब इसमें जो बॉक्सेस गिवन है उसमें आपको बॉडी पार्ट्स के नेम बताने हैं। जैसे देखिए, पहले दिया हेड एंड हेयर होगा, फिर क्या दिया ईयर, फिर नेक, चेस्ट, फिर हैंड, फिर स्टमक, नी, फुट एंड लेग, ठीक है। तो आपको ऐसे बॉडी पार्ट्स के नेम लिखने हैं सिर्फ देख कर, ठीक है। अब आता है माई टर्न 2। इसमें क्या है, इसमें बोला ट्रेस द पिक्चर विद द पेंसिल एंड कलर इट। ये जो पिक्चर बनी हुई है इसको आपको ट्रेस करना है, पेंसिल से ट्रेस करिए, या तो फिर आप कलर भी इसमें कर सकते हो। एंड ऑल्सो मार्क द राइट द नेम्स ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस इन द ब्लैंक्स। और आपको इस पिक्चर को देख के आपको जो ब्लैंक्स दी उसमें आपको बॉडी पार्ट्स के नेम भी लिखने हैं। इस पिक्चर को देखकर ये ब्लैंक्स आपको कंप्लीट करने हैं। तो आप हेयर लिख सकते हो, आइज़, ईयर, माउथ एंड नोज, ठीक है। चलिए अब आता है माई टर्न 3। माई टर्न 3 में देखिए, लुक एट द एनिमल्स गिवन बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको एनिमल्स को देख के फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। अ कैमल हैज़ क्या होगा, कैमल के कितने लेग्स होते हैं 4, तो अ कैमल हैज़ 4 लेग्स। एंड एन एलिफेंट हैज़ अ लॉन्ग, एलिफेंट के क्या लॉन्ग होती है नोज। अ जिराफ हैज़ लॉन्ग, जिराफ का क्या लॉन्ग होता है नेक। अ स्पाइडर हैज़, कितने स्पाइडर कितने लेग्स होते हैं 8। अ स्नैक हैज़ नो, स्नैक्स के क्या नहीं होते हैं लेग्स नहीं होते, तो हैज़ नो लेग्स। अ पैरट हैज़ रेड बीक, ओके। चलिए अब आता है माई टर्न 4। बेटा ये एक्टिविटी है, अब देखिए मैं आपको समझा देती हूँ आपको क्या करना है। इसमें बोला है थिंकिंग टाइम। इसमें बोला लुक एट द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स गिवन बिलो। आपको ये बॉडी पार्ट्स की पिक्चर्स गिवन है बुक में, आप लोग देख सकते हो माई टर्न 4 में। और थिंक एंड राइट 2 लाइन्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनी वन बॉडी पार्ट। आपको ये बॉडी पार्ट्स को किसी एक को लेना है और उसमें से किसी एक को लेकर उसकी इम्पॉर्टेंस, जैसे आप स्टमक है, स्टमक का क्या आपके बॉडी पार्ट से स्टमक, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस है, तो आपको उसी में से ये 6 जो दिए हैं बॉडी पार्ट उसमें से किसी एक को लेना है। और उसके बारे में बोला है राइट 2 लाइन्स ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ एनी वन बॉडी पार्ट, और उसकी इंपॉर्टेंस आपको इस जो ब्लैंक दिया उसमें आपको लिखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, मेक अ हैंड प्रिंट। आपको हैंड प्रिंट बनाना है, मतलब इसमें टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड पुट योर हैंड ऑन इट। मतलब आपको एक चार्ट पेपर लेना है, उसमें आपको अपना हाथ ऐसे करके रखना है। फिर बोला है ना टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड पुट ऑन योर हैंड। शीट ले लिया, उस पर आपको ऐसे करके अपना हैंड जो ऐसे करके रखना है। एंड आस्क समवन टू मार्क द आउट लाइन ऑफ योर हैंड ऑन द पेपर। और आप किसी को बोलिए कि मतलब आपको हाथ जैसे आपने हैंड रखा है तो उसको जो है पेंसिल से आपके हैंड को बना ले। फिर उसके बाद क्या करना है, आउटलाइन करें, मतलब हाथ रखने के बाद उसको आउटलाइन कर लीजिए। फिर रिमूव योर हैंड एंड सी योर हैंड प्रिंटेड ऑन द पेपर। जब आप हाथ को हटाओगे तो आप ये देखोगे कि जो चार्ट पेपर है जो भी जिसमें आपने हाथ को अपने रखा था उसमें जब आप आउटलाइन कर लोगे तो वो आपका जो हाथ है उसका जो प्रिंट बन के जो है आ जाएगा चार्ट पेपर पर, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद क्या करना है, राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू कैन डू विद योर हैंड, बी क्रिएटिव। अब क्या है, जब आपने हैंड बना लिया तो उस हैंड को आप काट के निकाल लो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको क्या उसमें क्या करना है, राइट डाउन ऑल द थिंग्स दैट यू डू। पहले आपने क्या किया, चार्ट पेपर लिया, उसमें अपने हैंड को रखा, फिर आपने किसी को बोल के उसमें आउटलाइन करवाई। जब आउटलाइन हो गया फिर जब आप अपने हाथ को हटाया तो आप ये देखोगे चार्ट पेपर में आपका हैंड बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसके हैंड का प्रिंट उसका बन के रेडी हो जाएगा। फिर उसमें आपको क्या करना है, जैसे 5 फिंगर्स है तो आप अपने हैंड से क्या क्या चीज़ें करते हो, राइटिंग करते हो, लिखते हो, खाना खाते हो, है ना। तो ईटिंग हो गया, राइटिंग हो गया, तो ये सब चीज़ें हैं। आप अपने पूरे जो फिंगर्स है उस पर आप लिख लोगे और लिखने के बाद कलर इट एंड कट इट। फिर उसको क्या कलर कर लोगे, उस हैंड को कलर कर लोगे और फिर उसको कट कर लोगे, ठीक है। कलर इट एंड कट इट आउट एंड राइट योर नेम ऑन द टॉप एंड डिस्प्ले इन योर क्लास। और उसके जो टॉप में चार्ट पे उस पर टॉप पे अपना नाम लिख लोगे और जितनी भी एक्टिविटीज़ जो भी आप हाथ से करते हो वो आप उसमें लिख लोगे और कलर करके उसको आप कट कर लोगे, ठीक है। ये आपको इसमें करना है। अब आता है माई टर्न 5।
इसमें देखिए क्या है, पहला आपको गिवन है, पहले से किया हुआ है, हैंड टचेज द सैंड। हैंड से आप क्या टच करना है, सैंड। हाथ से तो आप अगर कोई सैंड मतलब बालू होता है तो हाथ से टच करोगे, तो हैंड टचेज द सैंड। नोज स्मेल्स द रोज। नोज की हेल्प से आप स्मेल रोज़ की जो स्मेल है वो सूंघोगे। आई सी द रनिंग माइज। आइज़ की हेल्प से आप देखोगे, है ना। ईयर्स हेल्प अस टू हियर। ईयर्स की हेल्प से आप सुनोगे। टंग टेस्ट द बटर एंड बन। टेस्ट मतलब जो भी बटर और बन का टेस्ट है वो आपको इससे पता चलेगा, बन से पता चलेगा, ठीक है। अब आता है माई टर्न 3। अब इसमें देखिए क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गिवन स्टोरी, पिक्चर्स हैव बीन गिवन इन हिंट्स। रोनित इज स्लीपिंग इन द बेड। क्या कर रहा है, वो सो रहा है बेड पे। हिज अलार्म क्लॉक रिंग एट 7 o'clock, हिज हियर इट विद हिज। अब वो अलार्म उसका बज रहा है 7 o'clock। चलिए बेटा आप देखेंगे माई टर्न 6। इसमें देखिए क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द गिवन स्टोरी, पिक्चर्स हैव बीन गिवन एज हिंट। आपको पिक्चर्स को देख के इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। अब देखिए क्या बोला, रोनित इज स्लीपिंग ऑन हिज बेड। रोनित क्या कर रहा है, बेड पे अपने सोया हुआ है। हिज अलार्म क्लॉक रिंग एट 7 o'clock, ही हियर्स इट विद हिज। उसकी अलार्म जो है रिंग कर रही है तो वो किससे सुनेगी, ईयर से। ईयर्स, क्योंकि कोई भी चीज़ आप सुनते हो तो अपने ईयर से सुनते हो, ठीक है। ही गेट अप एंड ब्रशेज हिज टीथ। और उठने के बाद वो क्या करेगा, अपने टीथ को ब्रश करेगा, ठीक है। ही गोज़ टू टेक अ बाथ। वो नहाने के लिए जाता है। एंड द वाटर इज़ वेरी कोल्ड। पानी क्या है, बहुत ही ठंडा है। ही फील्स इट विद हिज हैंड। जब वो हाथ से पानी को टच करेगा तो वो क्या फील करेगा कि पानी ठंडा है। और फील और टच किसके थ्रू होता है, स्किन के थ्रू, ठीक है। ही सिट्स डाउन टू ईट हिज फूड एंड ही टेस्ट द फूड विद हिज टंग, ठीक है। ही गोज टू हिज स्कूल बाय वॉकिंग ऑन हिज फीट। हिज टीचर राइट्स द क्वेश्चन ऑन द ब्लैक बोर्ड। आपकी टीचर ने ब्लैक बोर्ड पे कुछ भी लिखा है तो वो आप किससे देखोगे, आईज से। ही होल्ड्स द पेंसिल। पेंसिल किससे होल्ड्स करोगे, हैंड और फिंगर से। आफ्टर स्कूल ही कम्स बैक होम। स्कूल से आने के बाद घर। ही क्या, वो बहुत ही एंग्री। एंग्री मतलब क्या होता है, हंग्री मतलब भूख। भूख बहुत उसे लगी होती है। तो हिज स्टमक इज़ मेकिंग नॉइज। उसके पेट क्या है, आवाज़ करते हैं, नॉइज़ करते हैं। और मम्मी इज़ कुकिंग इन द किचन। मम्मी खाना बना रही है किचन में। एंड ही स्मेल द सूप विद नोज। और स्मेल की सूप की स्मेल आ रही है तो किससे स्मेल करेगा, नोज से। He eats food and goes to his room to rest। और फिर वो जाके अपने रूम में रेस्ट करता है।